हेलो बच्चों, एक और क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज चैप्टर का क्लास 10 का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, तो आप हर एक वीडियो कैन कोचिंग सेंटर का यूट्यूब पर जरूर देखें। स्पीड आप स्लो भी कर सकते हैं और फास्ट भी कर सकते हैं, यूट्यूब में ये ऑप्शन आता है। चलिए, क्या कह रहा है, एक चित्र आपको दे दिया गया है क्वेश्चन में। बहुत बच्चों के क्वेश्चन समझ में नहीं आते, लेकिन 2-3 बार आप देख लोगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। चित्र में कह रहा है डीई बराबर डीई समांतर बीसी। तो ये हमारे चित्र पहले ही से क्वेश्चन में दिया है, ये पूरा क्वेश्चन ही लिखा है। तो ये चित्र बना दिया है जिसमें ए बी सी त्रिभुज है और इसमें एक रेखा है जो डीई है, इस त्रिभुज की दो भुजाओं को काट रही है। कहाँ काट रही है? डी पर और ई पर। तो कह रहा है डीई, ये डीई किसके समांतर है? बीसी के समांतर है। ठीक है, इतना कह दिया है इसमें। अब देखो और क्या कह रहा है, एडी। एडी कितना है? 8 है। ठीक है, एडी 8 है, यहां भी 8 लिख दिया। ए बी कितना है? 12। ए से बी, ए बी कितना है? 12। बताओ बच्चों, ए से बी 12 है और इतना 8 है, तो ये 4 ही तो बचेगा भाई। इतना 8 है और पूरा यहां से यहां तक 12 है, तो ये 4 बचा, यानी कि बी डी कितना बचा? बी डी बचा 12 माइनस 8, यानी कि 4 सेंटीमीटर। ऐसे निकाल लोगे आप। ठीक है, और क्या कह रहा है, ए ई 12 है, जो ए से ई तक है 12। देखने में ये नहीं लग रहा है 12 है, लेकिन आपको मानना पड़ेगा क्योंकि ये नाप के तो बनाया नहीं गया है। तुम सोचो इतना 4 है, इतना 12 कैसे? मानना पड़ेगा कि चित्र में इतना है। ठीक है, नाप के बनाएंगे तो फिर अलग तरीके का बनेगा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सीई क्या होगा? सीई कहाँ है हमारा? देखो सीई, ये सीई क्या होगा? ठीक है, सीई क्या होगा समझो। अब जब इस तरीके का त्रिभुज बनता है, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा होती है जो दो बिंदुओं पे काटती है। अगर ये वाली रेखा इसके समांतर है ना, तो कौन सी फिर लगती है? फिर फर्स्ट, थेल्स फिर उस फिर के अनुसार क्या होता है, ये जो दो भुजाओं पर जहां डी और ई बिंदु हैं, ए सी और ए बी पर, इन भुजाओं के जो जहां कट कर रहा है वो अनुपात कैसे होते हैं? समान होते हैं। कैसे होते हैं? तो यहां से क्या लिखेंगे? फिर में एक से, या ये भी लिख सकते हैं थेल्स फिर में से। क्या हो जाता है कि ये भुजाओं का अनुपात, यानी कि एडी बटे, एडी बटे क्या हो जाता है? यहां से लिखो डीबी, डीबी लिख दो या बीडी, रहेगा तो वही। ठीक है, बराबर, चलो बीडी लिख दो क्योंकि पहले बी आता है। तो एडी बटे डी, इसी तरीके से अगर इस भुजा में ये पहले लिया है तो दूसरी भुजा में इसी तरफ का ऊपर का ही लेंगे पहले, यानी कि ए ई बटे, फिर बाद में यहाँ डी भी लिया था या बी डी लिया था, तो यहाँ क्या लेंगे? सी ई। बस इतना करना होता बच्चों, ये बटे ये बराबर ये बटे ये करना है और इनके मान रखने हैं, अपने आप आंसर निकल कर आ जाएगा। एडी का मान तुम लोग ही बताओ देख के कितना है, तो एडी की जगह बच्चों लिख देंगे 8। बीडी का मान कितना है? अभी यहाँ निकाल लिया था, बीडी का मान कितना? 4 लिख दो, बराबर ए ई का मान, ए ई कितना? 12। ठीक है, हमें सीई पता करना है, तो सी की जगह सीई लिख दो, सीई तो पता करना है। अब सी इधर जाएगा, 4 उधर जाएगा, काम हो जाएगा अपना। तो 8 गुणा क्या हो जाएगा? 8 गुणा सीई, और 4 का कहाँ जाएगा? 12 में। बटे वाला, ये बटे वाला इधर गुणा में, ये बटे वाला उधर गुणा में कर दो। अब सीई निकालना है तो यहां से 8 को हटाओ, तो सीई बराबर क्या हो जाएगा? 12 गुणा 4, ये 8 कहाँ आएगा? बटे में। सीई बराबर लिख लेंगे, यहाँ सॉल्व कर लेंगे, 4 से भाग करो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 से 12 भाग कर दो, 2 से 12, तो 6 गुणा 1 बचा, कितना बचा? तो सीई का मान कितना आ गया? 6 एकम 6 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप आराम से
निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? आंसर। बहुत इजी है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी तरीके का सेम, आप कमेंट में उसको सॉल्व करके आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या है। एक त्रिभुज मैंने बना दिया, इस त्रिभुज का नाम रखा मैंने एक्स वाई जेड। ठीक है, दिख रहा होगा एक्स वाई जेड एक त्रिभुज है। चलो ना दिख रहा हो, मैं थोड़ा ऊपर वाला देता हूँ इधर पे। एक त्रिभुज मैंने बनाया, इसका नाम क्या है? एक्स वाई जेड। और हमने क्या करा है? वाई जेड के समांतर एक लाइन खींच दी है। वाई और जेड के समांतर एक लाइन खींच दी, इसका नाम है ए और बी। और क्या लिख दें? ए बी जो है वाई जेड की कैसी है? समांतर। ए बी समांतर है किसके? वाई जेड के। और x से लेकर a तक, x से लेकर a तक कितना है? 12। x से a तक कितना है? 12 है ना, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। x a कितना है? 12। और x से लेकर y तक x y कितना है? 15 है। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक्स बी कितना है? 36 है। तो तुम्हें बताना है बी जेड कितना होगा। बी जेड कितना होगा? अगर आपने ये वाला क्वेश्चन सीख लिया है तो आप जरूर कमेंट करके आंसर बताएंगे। चलो सॉल्व करके बताओ बी जेड कितना होगा। ये क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है।